अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपकी रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रमज़ान के लिए स्पेशल सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। रमज़ान में इफ्तार के टाइम जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो होती है जी क्रिस्पी पकौड़ा। ऐसा पकौड़ा जो कि क्रिस्पी हो और क्रंची भी हो तो क्या ही बात है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा क्रिस्पी और क्रंची पकौड़ा। ऐसा पकौड़ा कि आप इसको ना स्टोर करके भी रख सकते हैं। मेक एंड स्टोर वाली ये रेसिपी है फ्रोज़न पकौड़ा की। तो जी चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर जी हमने एक खूबसूरत सा बर्तन ले लिया और यहाँ पर जी मैंने जो है ना आलू के ना लंबे लंबे स्लाइसेस जो है ना ब्रिक ब्रिक काट के रख लिए थे और इनको अच्छी तरह से ना पहले धो लिया था, बाद में इनको ना अच्छी तरह से काट लिया था। काट के इसको एक बर्तन में डाल लिया। साथ ही यहाँ पर जी मेरे पास 2 प्याज हैं कटे हुए, इनको भी डाल देंगे बर्तन में। और साथ ही यहाँ पर जी मेरे पास पालक है, पालक को भी अच्छी तरह से ना काट के तो इसको भी ना इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर जी मैंने धनिया लिया है, धनिया भी अच्छी तरह से काट कर इसमें ऐड कर दें। साथ ही यहाँ पर जी मैंने लिया है अजवाइन, हाफ़ टेबल स्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, हाज़मे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साथ ही यहाँ पर जी मैंने डाल दिया है जी कुटा हुआ साबुत धनिया। यहाँ पर दादर मिर्च 1 टेबल स्पून जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें जो है ना रेड चिली पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें जो है ना टर्मरिक पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा जी गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ें डाल के ना कुछ भी ना पानी ना कोई भी चीज़ आपने इसमें नहीं डालनी और सबसे पहले इसको ना हाथों की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्स कर देना, ऊपर नीचे कर देना है अच्छी तरह से, ताकि जो है ना तमाम जो है ना पकोड़े का जो मिक्सर है वो अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो है ना मिक्स हो जाए। ना ही मैंने इसमें नमक डाला है, ना ही मैंने इसमें मीठा सोडा और ना ही मैंने इसमें डाला है फूड कलर। इससे ना जो पानी होता है वो ना आलू का जो पानी है वो इससे निकल आता है। यहाँ पर जी मैंने लिया है जी 1 कटोरी यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा और चावल का आटा यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर देंगे हाथों की मदद से। चावल का आटा जो है ना पकोड़े को क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर जी इसको चावल के आटे को डाल के ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और यहाँ पर जी साथ ही मैंने थोड़ा-सा इसमें बस बेसन ऐड करेंगे, ताकि जो है ना पकोड़ा हमें जो है ना हमें जो है ना येलो शक्ल में मिले और पकोड़े का जो टेक्सचर और मिक्सचर होता है अच्छी तरह वो हमें हासिल हो जाए। तो यहाँ पर जी इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जिस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है तो दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट किया करें और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताया करें मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊँ। इंशाल्लाह मैं मज़े की रेसिपी लेकर आया करूँगी। और अच्छी तरह से यहाँ पर जी मैंने पकौड़े के मिक्सर को ना अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया था और यहाँ पर साथ ही मैंने लिया है जी एक डिस्पोजेबल डिब्बा और इसमें डाल देंगे हमने जो मिक्सचर बनाया है पकौड़ों का। इसके जो मिक्सचर को है ना इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से ना इसको वो डिब्बी को भर लेंगे, ताकि और ये हम अच्छी तरह से इसको भर के ना स्टोर कर लेंगे। जब भी रमज़ान में इफ़्तार का टाइम होगा इसको बस निकालना है, इसमें पानी ऐड करना है, नमक ऐड करना है, थोड़ा-सा मीठा सोडा, थोड़ा-सा फूड कलर ऐड करके इसको ना आप दोबारा से ना फटाफट से पकौड़ों को दोबारा से बना सकते हैं। ये ना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी और आसान सी रेसिपी हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ पर जो बाकी मिक्सचर बचा है उसमें हम नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा-सा मीठा सोडा ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ना थोड़ा-सा फूड कलर भी ऐड कर देंगे। इससे जो हमारा रंग है वो बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही यहाँ पर जी मैं है ना उसको पकोड़े को बनाने के लिए ना सबसे पहले एक पहले लेंगे और इसमें ना अच्छी तरह से ना ऑयल डाल के ना इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे लो फ्लेम पर। और तब तक साथ ही यहाँ पर जी हमने जो पकोड़ों का मिक्सचर बनाया था इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से तो तमाम चीज़ों को ना आप इसमें मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर जिस अभी पानी ऐड नहीं करना, पहले तमाम चीज़ों का जो मिक्सचर है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाद में से थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ताकि हमें जितना ज़रूरत हो बस उतना ही पानी ऐड हो। और यहाँ पर जी देखिए मैंने बस थोड़ा-सा पानी ऐड किया था और आलू भी अपना जो है ना पानी छोड़ते हैं, पालक भी छोड़ते हैं, इसलिए हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारे प्याज़ हैं, हमारी चीज़ें हैं वो काली ना हो। और ये देखिए कितना मज़ेदार सा कितना जो है ना अच्छे से पकोड़े का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा जो यहाँ पर तेल है वो भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और आप चाहें तो बड़े-बड़े पकोड़े इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो छोटे पकोड़े ऐड कर दें। और इनको जो है ना पहले तो हमने लो से मीडियम फ्लेम पर इसको ना पकाना है, तो ताकि जो है ना अंदर तक से ये पक जाए तमाम पकोड़े। और बाद में जो है ना इसको जो है ना इसकी यहाँ पर जी थोड़ा-सा पक गए हैं, इसलिए हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर जी आप इस दूसरा तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ कि ना आप इसको ना 60 टू 70% इसको ना पका के ना यानी कि हाफ फ्राई करके ना आप इसको तब भी फ्रोज़ कर सकते हैं। और जब इफ्तार का टाइम हो, जब आपने खाना हो इसको, तो आप इसको ना फुल ना लो से ना
मीडियम फ्लेम पर हमने पहले से पकाया था और आपने ना मीडियम से हाई फ्लेम पर ना इसको एक दफ़ा फिर से पका कर ना क्रिस्पी और क्रंची कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको ना लो से पहले हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया था और फिर बाद में हमने ना मीडियम से हाई फ्लेम पर पका लिया था, इसको अच्छी तरह से क्रंची कर लिया था। और ये देखिए कितने क्रिस्पी कितने क्रंची से बन गए हैं हमारे मज़ेदार से पकोड़े, इफ्तार स्पेशल पकोड़े। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितने खूबसूरत से बन गए हमारे लच्छेदार पकोड़े भी आप इनको कह सकते हैं। तो जी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, आप इनको चाहें तो लच्छेदार पकोड़ा भी कह सकते हैं और आप इसको क्रिस्पी और क्रंची पकोड़ा भी कह सकते हैं। और साथ और दही और रायते की ये जो है ना चटनी के साथ आप इसको ना सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बने हैं ये पकोड़े। और एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ये रेसिपी ट्राई करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक दफ़ा आप भी बनाकर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची बन गए थे। ये 1 घंटा भी बाहर पड़े रहे ना तो ये फिर भी जो है ना सॉफ्ट नहीं होंगे, ये इतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो जी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि मैं अगली रेसिपी आपके लिए स्पेशल सी कौन-सी लेकर आऊँ। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाऊँगी। और ये देखिए रायते के साथ इसने जो है ना पकोड़ों को ना 4 चाँद लगा दिए थे। और आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।